अमेरिका ने शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया तो बांग्लादेश तो चाइना की गोदी में चला गया। तो अमेरिका ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। सिर्फ चीन पर नजर रखने के जुनून में अमेरिका क्या खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा? क्या अमेरिका एक आइलैंड के चक्कर में पूरी प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना सरकार बांग्लादेश में बैठवा देगा? क्या अमेरिका खुद होकर इतनी बड़ी गलती कर सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर अब बहस लाजमी है। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि बांग्लादेश में शेख हसीना की 16 साल से चल रही सरकार को गिराने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। इसके पीछे दलील दी गई कि बांग्लादेश के हुदूद में आने वाले एक द्वीप जिसका नाम सेंट मार्टिन आइसलैंड है, सारा सियासी खेल इसकी वजह से हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में शेख हसीना के हवाले से दावा किया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को बेस बनाने के लिए न देने की वजह से उन्हें सत्ता से बेदखल किया गया। ये भी दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना ने कहा कि मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की खुदमुख्तारी को छोड़ दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी से चीन पर नजर रखने के लिए अपनी जमीन दे दी होती। इस तरह की खबरें जब ज्यादा मंजर आम पर आ गईं, तो इस पर अमेरिका को भी सामने आना पड़ा है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरीन जीन पियरे ने बांग्लादेश संकट से जुड़ी सभी रिपोर्टों और अफवाहों का खंडन यानी तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के तख्ता पलट में हमारा कोई रोल नहीं है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट या अफवाह कि अमेरिका की सरकार इन घटनाओं में शामिल थी सरासर झूठ है और बिल्कुल भी सच नहीं है। निश्चित रूप से हम किसी भी आरोप पर बोलते रहेंगे। अमेरिका बांग्लादेश की साबिक पीएम के बेटे साजिद वाजिद जॉय ने भी इस तरह की खबरों को गलत बताया है। उनका कहना है कि उनकी मां शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश छोड़ते समय या छोड़ने के बाद अब तक कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं है। जानकार भी मानते हैं कि अमेरिका की तरफ से इस तरह की बातों या अफवाहों का खंडन तो अपनी तरफ से एक फॉर्मेलिटी हो सकती है, लेकिन इस तरह के दावों को अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसमें उतना दम नहीं लगता। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ इतने हिंसक और आक्रामक छात्र आंदोलन की कई वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि इसमें सत्ता के लिए होने वाली साजिशें भी हो, लेकिन सिर्फ अमेरिका को इसका जिम्मेदार बताकर सारा ठीकरा उस पर फोड़ना जिसकी भी कोशिश है बेहद बचकानी और तथ्यहीन लगती है। ये आइलैंड उसे चाहिए था क्योंकि उसे चाइना को अपोज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए माना, और बांग्लादेश ने दिया नहीं, तख्ता पलट करवा दिया, और जो दूसरी सरकार आई वो प्रो चाइना है। तो अमेरिका ने एक टापू नहीं मिला, उसके चलते सरकार गिरा दी और पूरा का पूरा देश बांग्लादेश का चीन की गोदी की तरफ धकेल दिया। ये लॉजिक समझ नहीं आता। मैं आपको और आपके रीडर्स की जजमेंट पे छोड़ता हूं कि अमेरिका ने ऐसा करा है। विदेश मामलों के एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव मानते हैं कि अमेरिका के जिस डोरेन लू का नाम लिया जा रहा है बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार गिरवाने में, वो भी सिर्फ कयास है। डोरेन लू का नाम पाकिस्तान में इमरान खान सरकार गिराने के मामले में सामने आया था। इसका मतलब ये नहीं है कि डोनाल्ड लू कोई एक स्पेशल एजेंट है अमेरिका का जो कि हर देश में जाके तख्ता पलट करवा रहा है। हाँ, मेरे विचार से जो मुझे दिखता है, पाकिस्तान में अमेरिका ने रोल प्ले किया है इमरान खान को हटाने में, और यस, उसमें डोनाल्ड लू इन्वॉल्व हो सकता है, होगा। परंतु यहां बांग्लादेश में तो कोई लॉजिकल कारण नहीं दिखता कि अमेरिका ये तख्ता पलट कराएगा। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं, इस तख्ता पलट करके तो अमेरिका ने पूरे बांग्लादेश को कट्टर इस्लाम और चाइना की तरफ धकेल दिया, एंटी इंडिया भी करवा दिया। और जबकि अमेरिका कह रहा था कि उसको तो एंटी चाइना काम के लिए, एंटी चाइना फोर्स बढ़ाने के लिए ये टापू चाहिए। तो ये जो पूरी खबर चल रही है, मेरे ख्याल से इसमें तथ्य नहीं है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चलते एक बार शेख हसीना ने कहा था कि बीएनपी देश को बेचकर या सेंट मार्टिन द्वीप को बेचकर सत्ता में आना चाहती है। फिर अप्रैल में शेख हसीना ने एक बड़ा दावा किया था कि एक देश की तरफ से उन्हें कहा गया है कि अगर वो सेंट मार्टिन द्वीप सैन्य अड्डा बनाने के लिए देती हैं तो उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि हसीना ने देश का नाम नहीं लिया था, लेकिन माना गया कि ये अमेरिका है। लेकिन क्या सिर्फ इस आधार पर अमेरिका शेख हसीना की सरकार को गिराकर बांग्लादेश को
चीन के करीब दिखने वाली पार्टियों के हाथ में दे देगा। ये आरोप पचते नहीं हैं। बांग्लादेश की हसीना सरकार के तख्तापलट के मामले में अमेरिका को लेकर ताज़ा अफवाहें और खबरें सिर्फ शेख हसीना समर्थकों और मीडिया द्वारा उनका चेहरा बचाने की आखिरी कवायद हो सकती है। ये भी सच है कि शेख हसीना बांग्लादेश की आवाम के जरिए नकार दी गई हैं, पर अपनी नाकामी की जिम्मेदारी लेता कौन है? इसलिए ठीकरा किसी न किसी पर तो फोड़ना है, तो अमेरिका ही सही। मेरे विचार से ये हो सकता है प्लेन सिंपल पॉलिटिक्स है। वो अपने देश से एक तरह से भाग करके निकली है। रेवोल्यूशन हुआ है बांग्लादेश में। अब कोई भी लीडर ये तो नहीं कहना चाहेगा कि मेरे देश में मेरा सपोर्ट कम हो गया था। वो एक बहाना ढूंढेंगे। अब शेख हसीना बहाना ढूंढ रही है फॉरेन हैंड का। फॉरेन हैंड में किसको वो कह सकती है? इंडिया को ब्लेम कर सकती है, चाइना को और अमेरिका को। ये तीन बड़े प्लेयर्स हैं। इंडिया को शेख हसीना ब्लेम नहीं करेगी क्योंकि हमारे से उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। चाइना का कोई ऐसा खास प्रभाव नहीं दिखता बांग्लादेश में अभी, हालांकि वो कुछ कर रहा है कि बांग्लादेश की आवाम ये सोचे कि चीन ने करवाया। तो शेख हसीना के लिए एक अच्छा टारगेट बनता है अमेरिका, और अमेरिका को ब्लेम कर देना कि इन्होंने मेरा तख्ता पलट कराया है। इन तथ्यों में तो सच्चाई है कि अमेरिका ने बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर शेख हसीना सरकार की आलोचना की थी और कई मुद्दों पर वो शेख हसीना के खिलाफ भी नजर आया था, लेकिन इसीलिए वो बांग्लादेश को चीन समर्थक हुकूमत के हाथों में जाने देगा? जानकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अब तीसरी बात, शेख हसीना क्यों कह रही हैं? शायद कहा जाता है वो कह रही है, हालांकि उनका बेटा कह रहा है नहीं, इन्होंने नहीं कहा। बट शेख हसीना ने शायद ये कहा है कि अमेरिकन और कुछ गोरे लोग आए थे जो मेरे से टापू मांग रहे थे। मैं उसको भी मानता हूं कि अमेरिका शेख हसीना से टापू मांग रहा होगा। अमेरिका शेख हसीना से थोड़ा परेशान भी था, उसकी डेमोक्रेसी को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके। उसने कुछ सैंक्शंस भी लगाई थी शेख हसीना की मिलिट्री सीनियर अफसर्स के ऊपर, उनको वीज़ा डिनायल भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, यस। परंतु मेरे विचार से अमेरिका उस आखिरी हद तक नहीं जाएगा कि तख्ता पलट करा दो, और तख्ता पलट तो हो गया पर पूरा का पूरा देश चीन की तरफ हो गया। बंगाल की खाड़ी में मौजूद होने के चलते सेंट मार्टिन द्वीप बेहद अहम है। 8 वर्ग किलोमीटर में फैले इस द्वीप पर बेस बनाकर चीन के बढ़ते खतरे के खिलाफ अमेरिका इलाके में अपनी उपस्थिति चाहता होगा। वहीं मुश्किल ये भी है कि बांग्लादेश के चीन के साथ भी अच्छे संबंध हैं। बांग्लादेश को कर्ज देने वालों में चीन सबसे आगे है। ऐसे में हो सकता है शेख हसीना सरकार बंगाल की खाड़ी को महाशक्तियों के बीच मुकाबले का मैदान नहीं बनने देना चाहती थी। बंगाल की खाड़ी में किसी बाहरी देश का सैन्य अड्डा भारत के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन इस वजह से शेख हसीना की मजबूत सरकार गिरा दी जाए, ये अमेरिका के लिए भी फायदे का सौदा नहीं हो सकता।